मधुपुर के एक जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में बातचीत से ज्यादा झगड़ा होने लगता है, क्योंकि ये मीटिंग राजा बनने का था कि इस वन का राजा कौन बनेगा। लेकिन यहाँ कोई भी किसी की बात को मानने को तैयार नहीं थे और आपस में एक दूसरे की बात काटने में लगे हुए थे। तभी अचानक से बीच में हाथी कहता है, अरे 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 रुक जाओ, सभी को बोलने का मौका मिलेगा। एक काम करो, एक एक करके सभी को ही कहो, तुम में ऐसा क्या खूबी है कि मैं तुम्हें राजा चुनूं। दूसरे सभी वन में शेर राजा है, तो मैं भी यहाँ का राजा होना चाहता हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और सभी जंतुओं से तुम लोगों को रक्षा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबको मार सकता हूँ। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, तो मुझे राजा बना दो। मैं सबसे बड़ी लंबी हूँ, मुझे राजा बना दो। सभी जंतु जानवर अपना अपना खूबी बता रहे थे, लेकिन इससे हाथी संतुष्ट नहीं था। वो एक उपाय निकालता है। ऐसे कैसे घोषित किया जाए, राजा का सिर्फ ताकतवर होने से नहीं होगा, उसके अंदर बुद्धि भी होना चाहिए और बहुत सी चीजें होना चाहिए। अगर राजा बनाना है तो सबको एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और उस प्रतियोगिता में जो जीतेगा वही राजा चुना जाएगा। ठीक है, मैं हर प्रतियोगिता में जीत जाऊंगा। वो तो समय ही बताएगा। सही कह रहे हैं हाथी भाई साहब आप, प्रतियोगिता में जो जीतेगा वही राजा बनेगा। हाँ, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। सभी कोई कछुए की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी हाथी कहता है, अरे तुम लोगों को हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस वन में जो भी कोई रहता है सभी कोई इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, इसीलिए सबको ये अधिकार है। ठीक है, कल सुबह हम लोग प्रतियोगिता प्रारंभ करेंगे। समय पर सभी कोई आ जाना और बाकी जो भी जानवर है सबको खबर भिजवा देना कि राजा का चुनाव होने वाला है। जो भी भाग लेना चाहे आ जाए। फिर सभी जानवर वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। शेर मनी मन कहता है, अरे ये प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे, बेकार में बाकी जानवरों को परेशान किया जा रहा है। वन के सभी जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँच गए थे और सभी एक लाइन से खड़े हो गए थे। इस प्रतियोगिता का अंपायर कालू कौवा को बना दिया जाता है कि वो सबका ध्यान रखेगा ताकि कोई चोरी करके ना जीत पाए। अरे चलो, सब सही से लाइन में खड़े हो गए हो ना? अब मैं जैसे ही 3 गिनूंगा तुम लोग दौड़ना स्टार्ट करना और यहीं से दौड़कर नदी पार करके तुम्हें फिर से यहाँ तक पहुँचना है। जो पहले पहुँचेगा वही जीतेगा, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा और वन का राजा उसे ही माना जाएगा। हाँ, समझ गए। अब स्टार्ट करो जल्दी से, या फिर मान लो मैं ही राजा हूँ। अरे शेर, अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझो और इस रेस को जीत कर दिखाओ, फिर बोलेंगे तुम्हें राजा हम। चलो, अपने आपस में ही लड़ाई झगड़ा मत करो। चलो स्टार्ट करो। 1 2 और 3, अब भागो सब। सभी जानवर रेस में जीतने के लिए जितना हो सके उतने बल से तेज भागते हैं। यहाँ से सभी जानवर तो निकल पड़ते हैं, लेकिन कछुआ बेचारा धीरे धीरे करके जाता है। तभी कौवा उससे कहता है, अरे भाई कछुए, तुमने इस रेस में भाग क्यों लिया? वो लोग जब तक घूम के आएंगे तब तक तुम तो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम तो हार जाओगे। अरे नहीं, अगर मन में विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें जाने दीजिए। सभी कोई मैदान के रास्ते नदी पार कर रहा था और इधर कछुआ जाता है
नदी के ऊपर से पानी में तैरकर नदी पार करता है। शॉर्टकट, क्योंकि कछुआ पानी में भी चल सकता है और ऊपर मैदान में भी। सभी जानवर अपने अपने गति से दौड़ते हैं। शेर सबसे आगे आगे दौड़ता है, उसके पीछे हाथी, सियार, ऊंट, हिरन, सभी जानवर अपने अपने गति से आगे भागने का कोशिश करते हैं और एक दूसरे को हराने का कोशिश करते हैं। और सभी जानवरों के पीछे कछुआ धीरे धीरे कर इस रेस को जीतने का कोशिश करता है, वो भी, और मंद गति से चलता जाता है। अरे मैं तो सबसे आगे आ गया, काफी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर भागूंगा। ऐसे ही शेर थोड़ा सा आराम करने के चक्कर में सो जाता है और वो कछुआ जो सबसे पीछे था, ऐसे ही सभी जानवर बीच बीच में आराम करने लगे थे और वो कछुआ अपना मंद गति से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते शेर को भी टपक लेता है, यानी कि शेर से भी आगे धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और शेर सोया ही रहता है। आज तो मुझे जीतना ही है, मैं तो आगे जाऊंगी, आज तो मुझे जीतना ही है, मैं तो आगे जाऊंगी। ये कहते कहते कछुआ धीरे धीरे आगे चलते जाता है। जहाँ रेस खत्म होने वाली थी, पहले से कौवा आकर वहाँ बैठा रहता है। कौवा देखता है कोई जानवर भी तो आ नहीं रहा, लेकिन ये कछुआ कहाँ से पहुँच गया। कछुआ अंत तक उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर पहुँचने पर जो भी पहले पहुँचेगा उसे इस वन का राजा घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता का यही बात थी। धीरे धीरे सभी जानवर एक एक करके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले तो कछुआ पहुँच चुका था। सभी जानवर के पहुँचने के बाद कालू कौवा कहता है, अरे शेर, क्या हुआ, हवा निकल गई? बोल तो रहा था कि मैं जीतूंगा, अब कहाँ था? लो, जो नहीं होना था वही हो गया। आज वन का राजा कछुआ को बनाया जाता है। कछुआ इस प्रतियोगिता में जीत गया। कछुआ को सभी जंतु जानवर मिलकर यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है और बंदर को दरबान बना दिया जाता है। बाकी सभी जानवर वहाँ थे और राजा के कुर्सी पर कछुआ बैठा था। इसीलिए दोस्तों, बुद्धि, लगन और कड़ी परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बड़े से बड़े और मुश्किल काम को भी आराम से किया जा सकता है।